प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे अंतरा भाग 2 काव्यखंड के प्राचीन कवि तुलसीदास के जीवन परिचय के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको जीवन परिचय अटेम्प्ट करने को आता है तो आप ध्यान से इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। 1532 में इनका जन्म प्यारे बच्चों बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सोरो भी मानते हैं। तुलसीदास का बचपन बच्चों घोर कष्ट में बीता। बालपन में ही उनका माता पिता से बिछोह हो गया था और भिक्षाटन के द्वारा ही उन्होंने अपना जीवन यापन किया। और कहा जाता है कि इन्हें जो है गुरु नरहरि दास मिले और उनकी कृपा से ही इन्होंने राम भक्ति का मार्ग अपनाया। रत्नावली से इनका विवाह हुआ और उनकी बातों से प्रभावित होकर तुलसीदास जी की गृह त्याग करने की कथा भी प्रसिद्ध है, किंतु इसका बच्चों पर्याप्त प्रमाण नहीं मिलता है। पारिवारिक जीवन से विरक्त होने के बाद विकाशी, चित्रकूट, अयोध्या आदि तीर्थों में भ्रमण करते रहे और 1574 में बच्चों अयोध्या में उन्होंने रामचरितमानस की रचना शुरू की और जिसका कुछ अंश उन्होंने काशी में लिखा। बाद में वे काशी में रहने लगे और यहीं पर उनका निधन हो गया। तुलसीदास लोक मंगल साधना के कवि हैं। उन्हें बच्चों समन्वय का कवि भी कहा जाता है। तुलसीदास का भाव जगत धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से बहुत व्यापक है। मानव प्रकृति और जीवन जगत संबंधी गहरी अंतर्दृष्टि और व्यापक जीवन के अनुभव होने के कारण ही वे रामचरितमानस में लोक जीवन के विभिन्न पक्षों का उद्घाटन कर सके। मानस में उनके हृदय की विशालता, भाव प्रसार की शक्ति और मर्म स्पर्शी स्थलों की पहचान की क्षमता पूरे उत्कर्ष के साथ व्यक्त हुई है। तुलसी को बच्चों मानस में जिन प्रसंगों की अभिव्यक्ति का अवसर उन्हें नहीं मिला, मौका नहीं मिला, उनको उन्होंने कवितावली, गीतावली आदि में व्यक्त किया है। विनय पत्रिका में विनय और आत्म निवेदन के पद हैं। इस प्रकार तुलसी के काव्य में विश्व बोध और आत्मबोध का अद्वितीय समन्वय हुआ है। तुलसीदास की रचनाओं में भाव, विचार, काव्य रूप, छंद, विवेचन और भाषा की विविधता मिलती है। और ये जो है रामचरितमानस हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। इसकी रचना मुख्यतः दोहा और चौपाई छंद में हुई है। इसकी भाषा बच्चों अवधि है। गीतावली, कृष्ण गीतावली तथा विनय पत्रिका पद शैली की रचनाएं हैं, तो दोहावली सुपुट दोहों का संकलन। कवितावली कवित और सवैये छंद में उत्कृष्ट इनकी रचना है। ब्रज और अवधि दोनों ही भाषाओं पर तुलसी का असाधारण अधिकार था। तुलसीकृत 12 कृतियां प्रामाणिक मानी जाती है, परंतु रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका यही जो है इनकी ख्याति का आधार है। इसी के आधार पर ये फेमस हुए थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रामचरितमानस के अयोध्या कांड से। यहाँ पर कुछ पद दिए गए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में आज हमने जाना। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।